ओके, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम जेपी मलिक। आज सी टेट पेपर फर्स्ट मैथ जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था, उसको उसका कीज उसका आंसर दीपक जी बताएंगे। तो वेलकम टू दीपक जी। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सी टेट पेपर 1 की आंसर की सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही इज 19 फ्रॉम बोथ एंड। मीन्स रूही 19th पे है फ्रॉम बोथ एंड। मीन्स 18 बच्चे पहले होंगे और 18 बाद में, एक रूही होगी, तो टोटल कितने होंगे? 37। कितने होंगे? 37। तो अस्मिता रीच स्कूल फॉर मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30 AM। मीन्स वो 8:15 पे पहुंची होगी मीटिंग में, 8:15 AM पे। शी रीच हाफ आवर अर्लियर देन हर कुलीग हु इज 40 मिनट लेट। मीन्स ये 40 मिनट लेट है, उससे आधे घंटे पहले होगी, तो 10 मिनट ये भी लेट होगी। तो इससे 10 मिनट पहले क्या होगा? मीटिंग का टाइम 8:05। मीटिंग का टाइम क्या होगा? 8:05। 10 मिनट अर्लियर। आंसर इज 8:05 होगा। आंसर। इन हाउ मेनी वेज 48 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज टू yield एरिया 48। मीन्स ये है क्वेश्चन समझने का। मतलब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम, जिसका एरिया 48 रहे। मीन्स x इंटू वाई 48 रहना चाहिए। तो कितनी बार कर सकते हैं? 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16 एंड 4 इंटू 16, 4 इंटू 12 और 6 इंटू 8। 1 2 3 4 5। तो कितनी टाइम अरेंज कर सकते हैं? 5 बार। अब देखो, ये नंबर इज लार्जर देन half of 100. This is more than tens and less than 8 tens. Means more than 6 tens means more than 60 but less than 80. इसका मतलब क्या है? more than 60 but less than 80. The sum of digit is 9. The tens digit is double of the ones digit. अब ऑप्शन देखो, ये टेंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है, ये इसका डबल है? नहीं है। ये इसका डबल है? नहीं है। ये इसका डबल है? नहीं है। तो एक ही है जो 60 से ऊपर है, 80 से कम है, और इसकी वंस डिजिट जो का डबल है, टेंस डिजिट। तो इसका आंसर है 63। द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम पटना ऑन 16 मई एट 11:40 रात को and reach Mumbai on 1 June at 5:15 hour। 5:15 पे मॉर्निंग में। ये 24 का फॉर्मेट है, ये 11 बज के रात को है, ये मॉर्निंग के हैं। तो ये लगा लो 40 मिनट, ये प्लस में 24 आवर, प्लस में 5 आवर, प्लस में 15 मिनट। 5 आवर प्लस 29 मिनट, 29 आवर, प्लस में नहीं 20 मिनट, 20 मिनट प्लस में 15 मिनट, 35 मिनट। कितना? 35 मिनट। 11:40 से 12 बजने में 20 मिनट होते हैं ना। 20 मिनट प्लस 15 मिनट 35 मिनट, प्लस में 29 आवर, 5 घंटे और 24 आवर, 29 हो गए। ए बकेट इज 16 लीटर कैपेसिटी इज filled to brim में वाटर। मींस वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द smaller still। A mug is to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water। एक मग से, एक बाल्टी में से पानी निकालना है, वो 50 मग्गे लगे हैं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन स्टिल? उस मग्गे की कैपेसिटी बतानी है। तो 16 लीटर में कितने ml आएगा? 16,000 ml। ऐसे ऐसे कितने लगे हैं? 50 डिवाइडेड बाय 50। ये मग्गे की क्वांटिटी आ जाएगी 320। 320।
A taximeter shows the charges of 50 rupees for the first 2 kilometers and of the journey and rupees 16 for every subsequent kilometer traveled 50 subsequent traveled. Manju paid 258 rupees as fare to travel from her home to railway station. How far is the railway station from her house? मतलब वो 50 रुपए पहले 2 किलोमीटर की देती है, उसके बाद वो 16 किलोमीटर 16 रुपीज पर किलोमीटर देती है। पहले 2 किलोमीटर कितने देती है? 50। तो 258 इसने टोटल पे किए हैं, पहले 2 किलोमीटर के दिए इसने 50, तो 208 बच गए। अब ये 208 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दिए हैं, तो 208 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 8 2 6 डिवाइडेड बाय 2 13 किलोमीटर, तो 16 रुपए के हिसाब से दिए हैं, 2 किलोमीटर 50 रुपए के हिसाब से दिए हैं, तो 15 किलोमीटर हो गया। 13 प्लस 2 टोटल हो गया 15 किलोमीटर। इन ए डिवीजन सम divisor is 5 times and the quotient divisor is 5 times the quotient and the twice the remainder. If the remainder is 5, then what is the number? अगर रिमाइंडर 5 है और डिवाइजर इज ट्वाइस मींस ये 10 है और क्वोशेंट इज 5 टाइम ये 2 है, तो नंबर क्या होगा? 10 to the 20 प्लस 5, नंबर क्या होगा? 25। चल पड़े। The sum of 5 consecutive number is 20। मतलब अगर कोई 5 consecutive नंबर का सम 20 है तो उसकी एवरेज क्या होगी? n बाय मिडिल टर्म एवरेज क्या होगी? 20/5 यानी 4। जो एवरेज होगी वो 4 होगी इन 5 नंबरों की। और एवरेज हमेशा मिडिल टर्म भी होती है कंसेक्यूटिव नंबर में। क्या होती है? मिडिल टर्म। अगर 4 मिडिल टर्म है तो इससे पहले 3 और 2 होंगी। 4 मिडिल टर्म है तो 3 और 2 होंगे यहाँ पे, और इसके बाद होगा 5 और 6। इसका सम भी 21 रहा है। तो पूछा कि किसका सम है? सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 = 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए y इज टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोज एन एरिया ऑफ 144। 144 स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a स्क्वायर = 144, a = 12। तो a 12 आएगी तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा 48। अब सेम पेरीमीटर की एक रेक्टेंगल बनाती हैं, सेम पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b। 48 = 2l + b मीन्स l + b = 24, जिसमें लेंथ दी हुई है हमें 16 लेंथ दी हो तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 8। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 128। एक ये है क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा समझने का है। अब ये 5 फ्रैक्शन दे रखी हैं, इनमें से लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट बतानी है। अब इस फ्रैक्शन को कैसे कम टाइम और सही तरीके से सॉल्व करते हैं? इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इनके जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आता है? 60। अब इस पूरी सारी जो इस सीक्वेंस को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 5 × 6 × 60, 3/4 × 60, 1/2 × 60, 2/3 × 60। जब हम किसी भी नंबर को सारी सीक्वेंस को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल चेंज आएगा ना। जिस रेशो में वो है उसी रेशो में वो चेंज लेके आते हैं। इसलिए
छोटे बड़े होने का कोई डिफरेंस फर्क ही नहीं है, सब इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, इक्वली डिक्रीज होंगे। तो ऐसे 3/5 का 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 50, ये आ गया 45, ये आ गया 30, 3 to 20, ये आ गया 40, 12 3 जा 36, ये आ गया 36। तो इनमें से लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? 3/4 एंड 5/6। तो आंसर कौन सा होगा? 3/4 एंड 5/6। अब ये एक सबसे अच्छा और समझने का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। इफ द टू फिगर हैव द सेम एरिया देयर पेरीमीटर आर इक्वल। ऐसा हो सकता है? इफ द टू फिगर हैव द सेम एरिया एंड देयर पेरीमीटर आर इक्वल, क्या ये इक्वल है? अगर ये स्क्वायर है, इसका 4 इंटू 4 साइड है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 16। और एक रेक्टेंगल है, इसकी 8 साइड है और दूसरी साइड है 2, तो इसका एरिया कितना है? इसका भी एरिया 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो क्या इन दोनों का पेरीमीटर सेम है? 8 जमा 2 इंटू 2, इसका पेरीमीटर तो 20 है, इसका 16 है। क्या इनका पेरीमीटर सेम है? पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो दूसरी, इफ टू फिगर हैव द सेम पेरीमीटर देयर एरिया आर इक्वल। यहां पे देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन था, इसका पेरीमीटर 48 था, इसका भी पेरीमीटर 48 था। क्या इसका एरिया 144 और 128 इक्वल है? तो ये वाली स्टेट फिगर भी गलत है। ये तो आंसर क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है इसने। द यूनिट ऑफ द पेरीमीटर आर सेम। क्या आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर से इक्वल कर सकते हो? अगर सेंटीमीटर 1 है तो सेंटीमीटर 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ सेंटीमीटर इज 2 देन द सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। इफ द शेप ऑफ द फिगर डिटरमाइन द पेरीमीटर। आप देखो, ये क्या है? शेप। किसकी शेप है? स्क्वायर की। यही तो बताएगी हमें पेरीमीटर क्या है। और ये क्या है? सर्कल। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। इसका क्या होता है? 4a। कैसे पता चला? इन दोनों की शेप की वजह से। कैसे पता चला? इन दोनों की शेप की वजह से। तो राइट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर 4। और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हम नहीं करा पाए, 2 क्वेश्चन रह गए। एक तो मायरा और शहनाज वाला बहुत लेंथी था, इसलिए हम लिख नहीं पाए। तो मायरा और शहनाज वाला कैसे करेंगे? 2 बच्चे हैं, मारिया और शहनाज। तो इनके ग्रैंड टोटल 5 सब्जेक्ट के दोनों का 390 बन रहा है। क्या बन रहा है? दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 390। अगर दोनों का 390 बन रहा है तो एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 दोनों का सेम ही तो रहेगा। तो इसका ऑप्शन है द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द मारिया एंड शहनाज इज इक्वल। तो इसका आंसर होगा एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज इज इक्वल। तो एक और क्वेश्चन बच गया, रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी। वो कैरोन पेंसिल स्केच पेन वाला एक ऑप्शन, उसका आंसर है 100.5। ये तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, प्लस माइनस का है। और आज के आंसर की थैंक यू एंड फाइनल। थैंक यू।